प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो हमने 10th क्लास का जो पहला चैप्टर लिया है प्रकाश का परावर्तन, यानी फिजिक्स लिए। क्या लिए हैं? फिजिक्स लिए। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिकी। क्या होता है? क्या होता है बउआ? भौतिकी। तो अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स के बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। हमें फिजिक्स में सबसे पहला 10th में क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हम धीरे धीरे समझेंगे। पहले जो हम इसका लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट, तो लाइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? तो हम पहले बेसिक डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? बेसिक। तो भाई भौतिकी क्या होता है? भौतिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसके जरिए जो है किसी वस्तु की बाहरी बनावट या संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? जैसे ये कलम है, क्या है? इसके बाहरी बनावट का अगर हम अध्ययन करें तो वही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, यानी फिजिक्स। जैसे मान लो कुछ प्राकृतिक, जैसे तारे टिमटिमाना, ठीक है, और मतलब आकाश का नीला दिखाई देना, ये सब क्या है? इस किसमें अध्ययन होता है? फिजिक्स। किसमें? भौतिकी में। किसमें? भौतिकी में। तो हम क्या पढ़ रहे थे? प्रकाश। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश। कोई बताएगा प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। और कोई? प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। सबसे पहले जब हम फिजिक्स स्टार्ट किए तो भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? अब अपने कॉपी में ऐड कीजिए। देखिए, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन। किसे कहा जाता है? न्यूटन। अच्छा, पिता या जनक किसे कहते हैं? अगर हम बोले पिता या जनक किसे बोलेंगे? अगर देखो कोई भी व्यक्ति हो जिस चीज में एक योगदान देता है, क्या देता है? जिस चीज में वो योगदान देगा उसी के लिए उसे जनक या पिता कहा जाता है। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन। किसे कहा जाता है? न्यूटन। आधुनिक में किसे कहा जाता है? आइंस्टीन। किसे कहा जाता है? आइंस्टीन को। भारतीय पिता किसे कहा जाता है? सत्येंद्रनाथ बोस। किसे कहा जाता है? सत्येंद्रनाथ बोस। सब लिख लिया? यस सर। तो फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? भौतिकी का पिता न्यूटन। किसे कहा जाता है? न्यूटन। और आधुनिक, अब यहाँ समझो कि भौतिकी का पिता तीन गो है। क्या? तीन। अगर हम कहें कि भौतिकी का जनक, तो क्या ये न्यूटन, आइंस्टीन, ये सत्येंद्रनाथ बोस भी है क्या? तो इसको समझिए, भौतिकी का पिता असल में कौन है? न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। आधुनिक युग में, मतलब अभी के युग में, इसे किसे बोला जाता है? आइंस्टीन को। किसे? आइंस्टीन को। और भारतीय जनक कौन था? सत्येंद्रनाथ बोस। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अक्षर को मत ध्यान दीजिएगा, कहीं गड़बड़ है तो चलेगा। सत्येंद्रनाथ बोस। क्या होगा? सत्येंद्रनाथ बोस। चलिए, अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? रूप है जिसकी सहायता से वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या है बालक? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। अब
अब सच में क्या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? क्या करते हैं? देख सकते हैं। क्या सच में हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देख सकते? अब लिखना कम है, समझना है। क्या है? समझना है। क्या सच में हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देख सकते? ये सवाल। क्या सच में प्रकाश एक ऊर्जा है? ठीक है, ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्या सच में हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को नहीं देख सकते? हम ये बोल रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, हम यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अभी हम यहाँ ऑफ कर दें लाइट जो है यहाँ, मतलब चारों दीवार का जो वो कमरा है चारों तरफ हम बंद कर दे, लाइट नहीं आएगा तो क्या हम किसी को देख सकते हैं? यानी प्रकाश के बिना। आइए हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि ये एक कमरा है। क्या है? कमरा। ये एक कमरा है। यहाँ पे शीशा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? शीशा। क्या लगा हुआ है? शीशा। एक कमरा और यहाँ पे है। क्या है बच्चों? यहाँ पे एक कमरा है और इसमें ये जो है खुला कमरा है। क्या है? खुला। सपोज डेट इसमें कुछ वस्तुएं रखी हुई। क्या रखा हुआ है? वस्तु। क्या रखा हुआ है? वस्तु रखा हुआ। ठीक है, क्या रखा हुआ है? वस्तु रखा हुआ है। अब देखिए दो कंडीशन है। एक कमरा ये है, इसमें क्या लगा हुआ है? शीशा। क्या लगा हुआ है? शीशा। एक कमरा यहाँ है। तो अब देखिए क्या क्या इसमें हम कंडीशन आपको फील करवाते हैं। क्या प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं? अगर प्रकाश नहीं हो तो क्या हम किसी वस्तु को देख सकते हैं? इसमें आप समझिए। देखिए कैसे। मान लीजिए कि यहाँ अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। ये अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। अंधेरा। और यहाँ प्रकाश है। क्या है? प्रकाश। यहाँ क्या है? अंधेरा। और यहाँ क्या है? प्रकाश। अब यहाँ अंधेरा है। क्या इस कमरा वाला व्यक्ति इसको देख पाएगा? क्या अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ अंधेरा है और इसमें प्रकाश है। क्या है? लाइट है। क्या है? लाइट है। अगर हम यहाँ से देखें इस कमरे वाले व्यक्ति को, क्या यहाँ से देखा जा सकता है? देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन में यहाँ क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। और यहाँ क्या है? अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है। क्या है? अंधेरा है। क्या हम इस कमरे से इस कमरे वाले व्यक्ति को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? क्यों? क्या देख सकता है? क्यों? यहाँ प्रकाश है। अच्छा एक काम, यहाँ से अगर हम इसको देखना चाहे, इस वाले कमरे वाले व्यक्ति, सपोज करो हम यहाँ खड़ा है। क्या है? यहाँ खड़ा है। यहाँ अंधेरा है और यहाँ इस कमरे के सामने क्या है? लाइट है। क्या हम इस कमरे वाले व्यक्ति को देख सकते हैं यहाँ से? नहीं देख सकते हैं। यहाँ क्या है? अंधेरा। यहाँ क्या है? प्रकाश। तो हम कहेंगे कि हम यहाँ, मेरे पास तो अंधेरा है लेकिन हम जहाँ देख रहे हैं, जिस कमरे को देखना चाह रहे हैं, उस कमरे में लाइट है, यानी हम इस वस्तु को देख सकते। बात समझ में आया कि नहीं आया? गधाऊ बोलता है कैसे कैसे तुम यहाँ से नहीं देख पाएगा? यहाँ वो उधर क्या हिलता है बार बार? बोले पढ़ने के लिए तो उस पर ध्यान दे रहा है, बेवकूफ। अब देखिए इसका मतलब ये। अच्छा एक काम और, ये यहाँ पे क्या है? प्रकाश है। क्या है? प्रकाश है। यहाँ भी प्रकाश है। क्या हम यहाँ से इस कमरे को देख सकते हैं? इस कमरे को यहाँ से देख सकते हैं। अब एक कंडीशन और बनेगा, अंधेरा अंधेरा। अंधेरा अंधेरा। क्या है? अंधेरा अंधेरा। अब ये बताइए, क्या यहाँ से इस कमरे को और इस कमरे से इस कमरे को देखा जा सकता है? नहीं। चार कंडीशन बना। क्या बना? चार कंडीशन। एक तो अंधेरा है और ये प्रकाश है। बात समझना। देखो यहाँ से अगर हम देखें, फर्स्ट में अंधेरा है, दूसरे में प्रकाश है। तो अगर हम यहाँ से देखना चाहे तो इस वाले रूम को हम देख लेंगे। पता चला? इसका मतलब अंधेरा से अगर हम, जहाँ प्रकाश है, इस वाले रूम को हम देख लेंगे। पता चला? इसका मतलब अंधेरा से अगर हम, जहाँ प्रकाश है वहाँ हम देख रहे हैं, लेकिन प्रकाश से कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा। देखो अगर इस कैमरे से इसको देखना चाहे तो क्या होगा? दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये वाला दिख रहा है।
अगर हम यहाँ से देखें यहाँ तो यहाँ क्या आ रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ से यहाँ दिख रहा है, क्या रहा है, दिख रहा है। अंधेरा अंधेरा नहीं दिख रहा है, यानी दो कंडीशन में दिख रहा है, दो कंडीशन में नहीं दिख रहा है। तो आप ध्यान गौर कीजिए कि जहाँ प्रकाश है वहाँ हमें दिख रहा है, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ हमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए हर हाल में क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए। ये बात समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आया कि प्रकाश ही चाहिए, ऐसे हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। हम धीरे धीरे परावर्तन की ओर आएंगे, लेकिन हम बेसिक अगर लाइट पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है। मिटा प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। भौतिकी का पिता कौन था, न्यूटन, और आधुनिक में आइंस्टीन, और भारतीय कौन थे, सत्येंद्रनाथ बोस। क्या थे, सत्येंद्रनाथ बोस। अब देखो, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। कहाँ करती है, सरल रेखा में। कहाँ पे, सरल रेखा में गमन करती है, गमन करती है। कहाँ करती है, सरल रेखा में। इस सरल का मतलब क्या होता है, प्रकाश हमेशा, हमने बोल दिया कि प्रकाश क्या होता है, सरल रेखा में गमन करती है। कहाँ करती है, सरल का मतलब होता है सीधा। क्या होता है, सीधा। तो इसका मतलब हुआ कि प्रकाश हमेशा किस में गमन करेगा, सीधी रेखा में, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगी। आप सपोज करो कि मान लो कि ये एक कमरा है, क्या है, ये दीवार है, सपोज ये कमरा है, प्रकाश यहाँ से आई इस तरह से, क्या प्रकाश यहाँ आ रही है, इस कमरे को देखकर क्या रास्ता ये चेंज कर लेगा, ऐसे जाएगा, एकदम नहीं। क्यों, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है, सीधी रेखा में। क्या ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अरे कहियो नहीं जाएगा। समझ में आया, या कोई दिक्कत है किसी को? प्रकाश हमेशा किस में गमन करेगी, सरल रेखा, सीधी रेखा में। इन्हें की कोई आया दीवार, उस प्रकाश क्या करेगा, ऊपर ऊपर जाए प्रयास करेगा। अरे हम लोग चलेंगे, तुम लोग चलेंगे तो क्या करेंगे, देखेंगे कि घर आ गया तो हम बगली से रास्ता खोजें, लेकिन पर लाइट क्या करेगा, ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका फितरत क्या है, सीधा चलना। क्या है, सीधा चलना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा। समझ में आ गया बात? किसको किसको नहीं समझ में आया बताइए तो यहाँ तक। वो ऐसा तुमरे, तुम, गोलू, तुमरे, हाँ देख लो, बोल रहा है नहीं, हम नहीं समझे। तो इसको मिटाया जाए। यस अब वस्तु के आधार पर हम क्या जानेंगे आप, वस्तु के आधार पे। किसके आधार पे, वस्तु के प्रकार। क्या, वस्तु के प्रकार। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे। किस पे, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे। देखिए, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे। ठीक है, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। क्या होता है, अप्रदीप्त। क्या होता है, अप्रदीप्त। बात समझ में आया? एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। देखो, प्रदीप्त का मतलब वो होता है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, प्रदीप्त।
और प्रदीप्त का मतलब ये होता है कि जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। क्या समझ में आया? जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, समझ में आया बा, उसे हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त। समझ में आया बा? जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है तो उसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। समझ में आया बा? अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त, तो प्रकाश उत्पन्न तो बहुत सारे वस्तुएं हैं जो उत्पन्न करता है रे। एक अप्रदीप्त जो नहीं करता। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? प्रदीप्त में सबसे पहले क्या हो जाएगा? सूर्य। सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है कि नहीं करता? लालटेन, बिजली, विद्युत, बल्ब, दिया होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि जो प्रकाश, अब इसका परिभाषा लिखिए। प्रदीप्त क्या होते हैं? प्रदीप्त जो वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो क्या करता है? उत्पन्न करता है। और प्रदीप्त में क्या लिखेंगे? जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। जो प्रकाश उत्पन्न करता है वो क्या कहलाती है? प्रदीप्त कहलाती है। जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो क्या कहलाती है? अप्रदीप्त। वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं। जो वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त कहते हैं। समझ में आया डियर? अब देखिए जैसे में क्या हो जाएगा? सूर्य क्या प्रकाश उत्पन्न करता है ना? सूर्य क्या ले? सूर्य, लालटेन, बहुत अच्छा, लालटेन, और क्या? दिया ले सकते हो ना? दिया, विद्युत बल्ब जो होता है करता है अंडे, विद्युत। और क्या लोगे? मोमबत्ती प्रकाश उत्पन्न करता है जी। मोमबत्ती, बल्ब इत्यादि। बात समझ में आया? यानी जो भी वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करते हैं हम उसी को क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त। और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त। उसका मतलब होता है नन प्रदीप्त। समझ में आया बात? ल्यूमिनियस, नन ल्यूमिनियस। इसमें क्या लेंगे? इसमें तो कुछ भी लोगे ना जी। इसमें क्या ले? कुछ भी लेंगे। जैसे हम के पेंसिल, क्या पेंसिल प्रकाश उत्पन्न करता है? नहीं करता है। तो जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। क्या बोला जाता है? अप्रदीप्त। क्लियर है? अब हम पेंसिल ले सकते हैं, बोर्ड ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, साइकिल ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे। समझ में आया बात? अब एक सवाल है, क्या इसमें हम, एक सवाल है, देखो ध्यान से, इसमें हम चंद्रमा ले सकते हैं? चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न करता है? कौन बोला हाँ, कौन बोल रहा है नहीं? क्या चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है? थोड़ा बहुत करता है, थोड़ा बहुत। कोई करता है रे? बोलो रे। नहीं करता है। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो क्या उसको प्रदीप्त में रखेंगे कि अप्रदीप्त में? अब देखो, कभी देखो क्या कोई करता है रे? बोलो रे। नहीं करता है। चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है।
तो क्या उसको प्रदीप्त में रखेंगे कि अप्रदीप्त में? अब देखो, कभी देखो क्या होता है, मान लो अब तुम देखता होगा कि रात में चंद्रमा उगा है, हमको दिख रहा है, लाइट है ना, सर जी तो झूठ बोल रहा है, लगता होगा ना। अब सपोज करो यहाँ हमने क्या कर दिया, एक दर्पण रख दिया। क्या कर दिया? दर्पण। क्या कर दिया? दर्पण। क्या रखा है हमने? यहाँ पे एक दर्पण रखा है और यहाँ से हमने इस दर्पण पे लाइट मारा। क्या मारा? लाइट मारा। लाइट इस पे लगी, इसमें टकराई और वापस यहाँ जब हम लाइट मारेंगे, इसमें लाइट मारेंगे ऐसे, इससे तो चमकेगा, चमकेगा अंडे। तो तुम क्या कहोगे? ये लाइट उत्पन्न कर रहा है कौन? दर्पण कर रहा है? नहीं। असल में टॉर्च के लाइट से ये क्या हुआ? चमका है। किसके लाइट से? टॉर्च के लाइट से। इसका मतलब इसका खुद का प्रकाश नहीं है, ये किसके प्रकाश से चमका? टॉर्च के। टॉर्च मारे हम इस दर्पण में, इधर से लाइट मारेगा तो हम क्या कहेंगे कि दर्पण का लाइट है, आईना का लाइट है, किसका लाइट है? ये टॉर्च का लाइट है। तो उसी प्रकार जो वो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा सूर्य के लाइट से प्रकाश देती है। समझ में आया बात? कभी कभी देखता होगा कि चंद्रमा, देखो सूर्य का लाइट अगर यहाँ पड़ा तो इतनी दूर चंद्रमा दिखेगा। कभी कभी चंद्रमा छोटा दिखता है, सूर्य का लाइट इतना इतना उसको पड़ा, सूर्य का प्रकाश इतना पड़ा तो चंद्रमा इतना दिखेगा। चंद्रमा इतना पड़ा तो इतना दिखेगा, इतना पड़ा तो इतना इतना इतना। और जब पूरे पे पड़ा तो पूरे देखा तो बोलो भाई पूर्णिमा हो गलो। बात समझ में आया? अरे पूर्णिमा हो गलो। बात समझे? समझ में आया बात? क्या हो रहा है कि सूर्य का जो पूरा लाइट इस पे पड़ा, समझ में आया? सूर्य के लाइट, इसका अपना लाइट नहीं है। जितने असल में आधा आधा होता है क्या? चंद्रमा कभी आधा होता है क्या? कभी कटता है क्या? नहीं कटता। सूर्य का लाइट जो जो इस पे पड़ता है उतना ही दिखता है। तो हम लोग कहते हैं इतने दिख लो, जो दिन पूरा दिखतो क्या हो जेतो? पूर्णिमा हो जेतो, बोलता है। लेकिन जिस दिन पूरा लाइट सूर्य का इस पे पड़ जाता है, ये पूरा का पूरा दिखने लगता है, तो हम क्या चंद्रमा को प्रदीप्त में रखेंगे? नहीं। क्या रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो हम चंद्रमा को भी लिख लो, इसी में लिख लिया। प्रदीप्त में रखेंगे, और प्रदीप्त में रखेंगे। किसमें रखेंगे? इसमें कुछ भी लिख लो, पेन, किताब, ईंट, पत्थर, दीवार, चंद्रमा। अच्छा, एक कीड़ा देखता है रात में उड़ते रहता है। हाँ, बोलिए। बात समझ में आया? एक कीड़ा होता है जो रात में उड़ते रहता है और बॉल जैसा चमकता है, देखा? बात समझ में आया? तो वो भी क्या कर रहा है? प्रकाश उत्पन्न, उसको जुगनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? जुगनू। क्या बोला जाता है? जुगनू। वो भी क्या है? प्रदीप्त। क्या है? प्रदीप्त। समझ में आया बात? क्या है? प्रदीप्त है। इसको जुगनू को भी किस में रखेंगे? प्रदीप्त में। तो वस्तु के प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पे प्रदीप्त और अप्रदीप्त। समझ रहे हो ना? कि दिक्कत है किसी को? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त वो होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और प्रदीप्त वो होते हैं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। समझ में आया बात? हम अभी तक क्या क्या पढ़े? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। मेरा मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन हम जीरो से धीरे 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 आसमान पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? आसमान पे जाएंगे। और हम क्या पढ़ा? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है, या सरल रेखा में गमन करती है। आप इसको लिखिए। क्या कीजिए? लिख लिए। अब हम इसको मिटा दे कि नहीं मिटावे? मिटा दे रे। मिटाए? यस सर। मिटा दे? बोलो रे। यस सर। चलिए, अब हम पढ़ते हैं किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज।
किरणों के समूह को क्या बोलते हैं बालक? किरण पुंज। क्या कहते हैं? किरण पुंज। बहुत सारा किरणों का जो समूह होता है हम उसी को क्या बोलेंगे? किरण का पुंज। ये किरण पुंज कितने प्रकार के? अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। क्या? अपसारी किरण पुंज। आप जरा समझिए, ये अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? फैल कर आती है और एक ही बिंदु पे मिल जाती है। यानी कोई आएगा लंदन से, कोई भूटान से, कोई क्या बोलते हैं चीन से, लेकिन मिलन सबका एक ही बिंदु पे आके मिलेगा। बात समझ में आया? कभी नहीं बोलते हैं कि चलो, जैसे हम सपोज करें, देखो क्या होता है, ये मान लो कोई बिंदु है। क्या है? ये बिंदु है। यहाँ से कोई किरण आया और यहाँ पे आके मिल गया। यहाँ से कोई किरण आया, यू मिल गया। बात समझ में आ रहा है? हाँ। यहाँ से कोई किरण आया, यू मिल गया यहाँ पे। यानी फैल कर आती है और एक ही बिंदु पे मिल जाती है। सपोज करो कि मान लो कि तुम स्कूल जाते हो ना, ये स्कूल है हमारा। क्या है? ये हमने माना स्कूल। सपोज तुम तो इधर से आओगे, कुछ लड़के उधर से आएंगे, कुछ लड़के इधर से आएंगे, कुछ लड़के इधर से आएंगे, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से, लेकिन सब कहाँ जाओगे? स्कूल में। तो अगर हम स्कूल को बिंदु मान लें और सभी बच्चे बच्चियों को हम किरण मान लें, प्रकाश मान लें कि सब किरण आता है और स्कूल में जाके मिल जाता है। बात समझ में आया बालक कि नहीं आया? आ गया समझ में? यानी बहुत सारे जगह फैल कर आती है और एक ही बिंदु पे मिल जाती है। उसे हम क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे? अपसारी। अब नेक्स्ट में आइए, ये समांतर किरण पुंज। आप देखियो, समांतर, इसका मतलब, समांतर का मतलब होता है पैरेलल। क्या होता है? पैरेलल। ये किरण क्या बोलेगी? हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। क्या? हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये हमेशा जाएगा। क्या करेगा? जाएगा। लेकिन ये दोनों का दूरी हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगी। ये हमेशा कभी नहीं कि बोलेगा हम तोरा में नहीं सटबो, हम तोरा में नहीं सटबो, हमें भैया कर ले जेबो। मतलब इसका है कि इन दोनों किरणों के बीच में हमेशा दूरी क्या रहेगी? उतने रहेगी। एकदम सटना है नहीं इसको। हम तुमसे ना मिलेंगे, चाहे दिल्ली चलो, जैसे मोटरसाइकिल में हम तुम्हें बैठाए, हम तुमको दिल्ली जाएंगे, बम्बई जाएंगे, लेकिन हम दोनों के बीच में गैप हमेशा उतना ही रहेगा। बात समझ में आया? कितना बाइक चलाएंगे, लेकिन बाइक उछलेगा, लेकिन दूरी हमेशा हम दोनों के बीच में क्या रहेगी? समान रहेगी। ये क्या है? समांतर। क्या है? समानांतर। और अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी होता है अभिसारी का उल्टा। क्या होता है बउआ? अभिसारी का उल्टा। अब हम उल्टा, इसका मतलब हम क्या बोले थे कि चारों दिशाओं से आती है, फैल कर आती है और एक ही बिंदु पे मिल जाती है। जैसे हम स्कूल सगर से जाते हैं और स्कूल में जाके सब मिल जाते हैं। और इसका अगर हम उल्टा माने तो हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि एक ही बिंदु से निकलती है, चारों तरफ क्या करता है? फैल जाता है। सपोज डेट यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, जहाँ मन तहाँ चला गया। यानी एक ही बिंदु से निकलती है और चारों ओर फैल जाती है। उसी को क्या बोलेंगे? अपसारी। बात समझ में आया? आप सपोज करो कि स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे बच्चियां स्कूल में क्या कर रही है? पढ़ रही है। सब तो एक ही बिंदु पे, अगर हम स्कूल को बिंदु मान ले तो सब तो एक ही बिंदु पे है लेकिन हम जब घर जाने लगेंगे तो कोई चल जाएगा शिवकुंड, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पूरब, कोई पश्चिम। बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? बनियों को डाउट है तो बोल दो। नहीं है? चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।